वर्तमान में आपका प्रारब्ध भोग सुखद है या दुखद, वो आएगा, जिससे संचित कर्मों के द्वारा शरीर की रचना हुई है। वो दो ही प्रकार के कर्म हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य, फल अनुकूलता, अशुभ पाप, फल प्रतिकूलता, जिसे सुख और दुख कहते हैं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस संचित कर्म से कुछ कर्मों का परिणाम निकाल करके इस शरीर की रचना हुई है, उसमें जो शुभ अशुभ मिश्रित है, वो सुख दुख आएगा। पर जो आप भजन कर रहे हैं, ये आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप उस सुख में अभिमान में नहीं आएंगे और दुख में आप शोकित नहीं होंगे। आपको दुख सुख से बचाकर अखंड आनंद में ये भजन विश्राम देगा। पर भजन प्रयत्न पूर्वक करें, सतत करें और महत्व बुद्धि रखें कि इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, भजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, भजन से बड़ा कोई हमारा रक्षक नहीं है, भजन से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और ये सत्य है। इसके अलावा जितना भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ प्रपंच है, ये मायाकृत है। मायाकृत, जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है। सत्य है सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो भूत भविष्य वर्तमान सबको वर्तमान की तरह ही देख रहे हैं, उन्हें सब दिखाई दे रहा है। ये जीव क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या कर रहा है, क्या किया था, क्या करेगा, सब उन्हें पता है। वो आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। जो उपासक प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है भजन का, प्रायः वार्ता में ऐसे बोलते हैं कि हमारा तो भजन होता नहीं। कुछ बोलते हमसे भजन नहीं होता। दोनों बातें आप स्वयं अपना नाश करने के लिए बोल रहे हैं। आप राजी हैं मन बुद्धि की चाल में चलने से, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ये भव समुद्र संसार तुम्हें डुबोएगा, दुख देगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। भजन ही तुम्हारा साथी है। भजन जो पहली बात कि हमसे होता नहीं, तो भजन होता है सिद्ध महापुरुषों का, जिन्होंने श्वास और नाम को एकम एक कर दिया है। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहे न कोई। प्रत्येक क्षण नाम में डूबे हुए हैं। अब उनको नाम जपना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलता है। जो कहते हैं हमसे भजन नहीं होता है, ये आपकी मानी हुई प्रमाद स्थिति है, क्योंकि आप में क्रिया शक्ति है। आप उस क्रिया शक्ति का प्रयोग शास्त्र विरुद्ध आचरणों में करते हैं। आपका मन मलिन हो गया है, पाप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तिहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब पाप अधिक हो गए।
अगर कहीं पाप हैं पर वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे, तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है तो फिर यही बात आए कि हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपये देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपये के लिए। 8 घंटे में 500 रुपये मिलेंगे, इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भरे शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार पर धन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो, विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की मां बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, ये साधक पतित हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भजन कैसे हो पाएगा? इसलिए तू बालक नहीं भरे शयानव, तेरे में बड़ी चतुरता भरी हुई है। दूसरे की बेईमानी करने के लिए, दूसरे के छल कपट हिंसा व्यभिचार, इन दोषों में उस चतुरता का प्रयोग कर रहे हो। भजन में करो, भजन में इनसे बचने के लिए करो। चतुरता का प्रयोग शयानप इनमें लिप्त होने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए करो। ठीक से भजन करो। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविषा। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रयत्न पूर्वक भजन करता है। उपासक को प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक हमारे पाप जमा हैं तब तक वो भजन में रुचि नहीं होने देंगे। ये बात बैठा लो। अब वो कितने जमा हैं तो प्रभु जानते हैं और नाम जानता है। प्रभु का नाम जो हम मंत्र नाम जप रहे हैं, वो पूरा का पूरा पाप और उसकी प्रवृत्ति, जहां से पाप प्रकट होते हैं, जब दोनों का नाश कर देगा तो आपका हृदय प्रसन्नता पूर्वक भजन में आसक्त हो जाएगा। ये पवित्र हृदय का लक्षण है। छूट ही नहीं सकता नाम, प्राण प्यारा लगने लगेगा। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण, एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित, जरा सा भूल जाने पर भारी व्याकुलता, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। पर ये पवित्रता बाहरी तीर्थ अवगाहन से नहीं होगी, नहीं होगी। विश्वास कीजिए, ये होगी भगवत चिंतन से। बाहर से आपका शरीर धाम में रह रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? विचार करके देखिए।
बाहर से शरीर धाम में रह रहा है, सत्संग में है, साधु वेश में है या साधु समागम में है, इससे बड़ा कोई परमार्थिक विधान मंगल में हो सकता है क्या जो अपने लोगों को मिला है? पर क्या हमारा हृदय पवित्र हो गया है? पवित्रता का लक्षण है स्वाभाविक भगवत स्मृति में डूबे रहना। जिस समय संशुद्ध किलविषा, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान।